हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीजीटी गृह विज्ञान हल प्रश्न पत्र सहित है। सन 2005 का पेपर है। सन 2005 में हुआ पेपर है, तो इसको हम देखेंगे। पीवाईक्यू को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पोषण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर के सभी आवश्यक अंग एक प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं, पहला। दूसरा, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि कर और नवीनीकरण के लिए करता है। एक प्रक्रिया है जहाँ पदार्थ उनके कार्यों और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर सही है वो ये वाला सही है, पहला। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं, यही आंसर सही है। दूसरा देखेंगे। पोषण स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है अच्छी और बुरी, कुपोषित और अतिपोषित, पर्याप्त और अपर्याप्त, अनुकूलतम और अल्पतम। तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो दूसरा है, कुपोषित और अतिपोषित है। ये आंसर सही है, कुपोषित और अतिपोषित, ये आंसर सही है। तीसरे नंबर क्वेश्चन है, पुष्टिकर पदार्थ ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, बनाते और मरम्मत नहीं करते हैं, शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं, बीएमआर नियंत्रित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, ये आंसर सही है। कौन से पदार्थ? पुष्टिकर पदार्थ। पुष्टिकर पदार्थ जो होते हैं ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। खाद्य ऊर्जा की कृत्रिम है ये या क्रिटिकल, खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है। खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है यहाँ पे 1:2 गुणे बीएमआर, 1:4 गुणे बीएमआर, 1:2 गुणे बीएमआर, 1:4 गुणे बीएमआर। तो यहाँ पे जो है ये दूसरा क्वेश्चन सही है, ये वाला 1:4 गुणे बीएमआर, ये आंसर सही है। पांचवा क्वेश्चन है, हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? 17%, 35%, 62%, 75%। तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो 62% है। ये 62% इसमें सही माना गया है। किस लिए? इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो 75% है ये ज़्यादा हो जा रहा है। आपका 60 से नीचे नहीं और 75 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए 62 माना गया है, क्योंकि यहाँ 75 का 70 से ऊपर नहीं, यहाँ पे 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 75 दे दिया है। यहाँ पे 60 के बाद 62 ठीक है, पर 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इस आंसर को सही माना। आंसर के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन देना, आंसर के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। चलो उसके बाद छठे नंबर की बात करते हैं हम। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है
संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है। यहाँ पे 20 से 50, उसके बाद ये 20 से 39, उसके बाद ये 25 से 55, 25 से 60। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ये है, इसका आंसर जो सही है वो 20 से 39 है। 20 से 39 ये आंसर सही माना गया इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये 20 सही है, यहाँ 50 हो जा रहा है, ये 25 है, 25 होगा नहीं, और 55 इधर हो जा रहा है, और इसमें जो है 25 से 60 हो जा रहा है। तो ये संदर्भ व्यक्ति की आयु जो आयु वर्ष मानी जाती है वो 20 से 39 ये सही है। आप ये जो इसमें है आंसर के अकॉर्डिंग सब देखना है, और ऐसे आयोग देता भी है कि आंसर के अकॉर्डिंग ही हमें चूज करना होता है। RDA संस्तुत आहारीय अंतर्ग्रहण इससे प्रभावित होता है। RDA संस्तुत आहारीय अंतर्ग्रहण इससे प्रभावित होता है किससे? कार्यस्थल से, सामाजिक स्थिति से, पारिवारिक आकार से, शारीरिक आकार से। किससे प्रभावित होता है? पारिवारिक आकार से प्रभावित होता है। ये तीसरा क्वेश्चन सही है। आठवें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है। एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है शरीर बनाने वाले लाखों खाद्यों से, संरक्षित सब्जियों और फलों से, अनाजों और वसा से, तेलों और वसा से। तो यहाँ पे तेलों और वसा से ये आंसर सही है, क्योंकि कह क्या रहा है? एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है, मतलब जो भी हम संतुलित आहार करते हैं उसमें सबसे अधिक ऊर्जा जो मिलती है वो हमें तेलों और वसा से प्राप्त होती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना कि 1 ग्राम में कितनी कैलोरी, किससे क्या मिल रहा है, तो सबसे अधिक जो है हमें फैट से ही कैलोरी मिलती है। तो ये हमारा आंसर सही है। अनाज का एक एक्सचेंज देता है। अनाज का एक एक्सचेंज देता है कितनी किलो कैलोरी देता है? ये 100 किलो कैलोरी, 70 कैलोरी, 50 कैलोरी, 40 कैलोरी। तो यहाँ पे जो अनाज का एक एक्सचेंज देता है वो 30 किलो कैलोरी देता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा है नहीं, कोई ऑप्शन 30 नहीं है, तो हम 40 पे जा सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे लिए सही है। 30 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अनाज के एक एक्सचेंज से करीब 30 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे अगर कोई आंसर 30 नहीं है तो यहाँ पे हम 40 में जा सकते हैं। ये आप देख लीजिए, 30 नहीं है तो हम 40 पे जा सकते हैं। इसकी जो व्याख्या दिया है ये यहाँ पे 30 दिया है तो हम 40 पे जा सकते हैं, कम से कम वाले पे। चलिए उसके बाद 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है लाइपेज? लार में, अमाशयी रस में, अग्नाशयी रस में, आंत्र रस में। जो इस क्वेश्चन का आंसर है लार, अमाशयी रस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस। तो ये पाया जाता है अमाशयी रस में। ये ऑप्शन सही होगा। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाला व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। पुनः चोट से बचाना और स्थिति को बिगड़ने देना। दूसरा ऑप्शन, घायल व्यक्ति को यथासंभव आराम देना। जल्दी से जल्दी घायल व्यक्ति को व्यावसायिक चिकित्सीय सेवा के अधीन करना। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना। यहाँ पे ये वाला नहीं करना चाहिए। ये किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर जांच करना, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वाला ऑप्शन सही है।
जांच करना, ये वाला ऑप्शन सही है कि ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर है, एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर है, एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर क्या है? 70 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट, 75 बार प्रति मिनट, 80 बार प्रति मिनट। तो इसमें जो आंसर सही है वो आपका 72 बार प्रति मिनट, ये आंसर सही है, 72 बार प्रति मिनट। अब देखते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जो है, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए, कौन सा? स्राव अवरोध, गंभीर रूप से जलना, औसत रक्तस्राव, बहुअस्थि-भंग। तो यहाँ पे स्राव अवरोध, ये जो है वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए, स्राव अवरोध। क्योंकि ये जो अगर ब्लड बह रहा हो और उसको रोकने का जो कार्य कर रहा है वो जो है उस प्राथमिकता सबसे पहले, जो ऐसा व्यक्ति है वो सबसे अच्छा समझ लो उसको प्राथमिकता देनी, सबसे अच्छा कार्य पहले वही करता है कि ब्लड को रोकने का काम करता है। वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब है, एक वयस्क व्यक्ति के लिए सामान्य रक्तदाब क्या होता है? 85 से 110, 50 से 80 mmHg, उसके बाद 90 से 120, 60 से 85 mmHg, उसके बाद 100 से 140, 60 से 90 mmHg, 120 से 160, 70 से 100 mmHg। तो यहाँ पे जो सही है वो इतना होना चाहिए, ये वाला सही है, दूसरा ऑप्शन 90 से 120, उसके बाद 60 से 85 mmHg, ये वाला क्वेश्चन सही है। उसके बाद हम बात करेंगे खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए, टूटे हुए हिस्सों को हटाना चाहिए, निहिसारी अंगों को बदल देना चाहिए, चोट को गेज से ढक देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये घुसी हुई वस्तु को निकालना चाहिए, आंसर सही है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है, इनमें से किसके आधार पर पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है? त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियाँ, विस्तृत और सक्रिय पट्टियाँ, सरल और उल्टी सर्पिल पट्टियाँ, चिपकने वाली और न चिपकने वाली पट्टियाँ। तो यहाँ पे जो त्रिकोणीय और गोल पट्टियों में वर्गीकृत किया गया है इसको, त्रिकोणीय और गोल। सत्तर नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों ने आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति जिसके कपड़े में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। जल द्वारा आग को बुझाना, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना, उसकी ओर जाते हुए कंबल, काले नया कोट ले जाना, आहत को नहीं लुढ़काना। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना नहीं चाहिए, ये वाला काम नहीं करना है। जिसको आग पकड़ लिया हो कपड़े में उसके साथ ये काम नहीं करना है। दूसरे नंबर क्वेश्चन सही है ये वाला। अब हम बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से
कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? चावल, बंगाल चना, दूध, मुर्गा। तो यहाँ पे आपका जो है दूध है, कैल्शियम का अच्छा स्रोत दूध है। दूध में इसकी कमी होती है, किसकी? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, प्रोटीन की। तो यहाँ पे विटामिन सी की कमी होती है दूध में। तीसरे नंबर क्वेश्चन सही है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और अगर खनिज बात करें कि कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो आयरन नहीं पाया जाता दूध में। 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कोणीय मुखशोथ स्टोमेटाइटिस होता है इसकी कमी के कारण, किसकी कमी कारण? थायमिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक अम्ल, बायोटिन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसके कारण से होता है स्टोमेटाइटिक? मुखशोथ कहते हैं, मुखशोथ को स्टोमेटाइटिक कहते हैं, स्टोमेटाइटिस। ये दूसरे नंबर क्वेश्चन सही है, राइबोफ्लेविन की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से मुखशोथ होता है। उसके बाद मंदाकिनी, 21 नंबर क्वेश्चन है। मंदाकिनी जिसे कहते हैं डाइस्पेप्सिया, इसका नाम है डाइस्पेप्सिया का अर्थ है, डाइस्पेप्सिया का अर्थ है मंद दृष्टि, नींद की कमी, भूख की कमी, बदहजमी। तो यहाँ पे जो आंसर सही है इसका, ये मंदाकिनी जो है बदहजमी है। ये देखो, मंद दृष्टि होगी नहीं, नींद की कमी है नहीं, भूख की कमी है नहीं, बदहजमी है ये मंदाकिनी रोग के नाम से जाना था। चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी है? ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन। तो यहाँ पे जो आंसर है ये आयरन है, ये वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? पालक, बंद गोभी, फूल गोभी, सलजम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है पालक में नहीं होता, गाइट्रोजेनिक घटके पालक में नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम प्रोटीन अधिक होता है? गेहूं, बाजरा, ज्वार, चावल। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है ज्वार। यहाँ पे सबसे जो है अधिक प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हम 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ICMR 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा किस ग्रुप में है? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो राजमा किस में है? ग्रुप 2 में है, ये वाला ऑप्शन सही है आपका, ग्रुप 2। अब हम बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। फलियों के अंकुरण में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, प्रोटीन की मात्रा जो फलियों के अंकुरण में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, वसा की मात्रा बढ़ती है और विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो विटामिन सी की मात्रा है फलियों के अंकुरण में, क्योंकि फली जो होती हैं, अंकुर जब निकलता है तो विटामिन सी की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। एक तो विटामिन सी और दूसरा विटामिन बी, ये दोनों का बढ़ जाता है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्रांड किसका एक अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, कसैलेपन और खनिज का, बी ग्रुप विटामिन और कसैलेपन का, बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, ये ऑप्शन आपका सही है, ये वाला ऑप्शन सही है आपका, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। अब जो इसमें है वही हम देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही होता है, क्योंकि यहाँ ब्रांड किसका एक अच्छा स्रोत है, यही आंसर सही भी माना गया है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। क्योंकि बहुत लोग जो हैं
मानते थे इसका आंसर बी ग्रुप, विटामिन और कसैलापन, पर ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन यही, आंसर यही सही है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ब्रान में कार्बोहाइड्रेट, ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लाल ताड़ के तेल में होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। इसमें पाया जाता है विटामिन ई। लाल ताड़ के तेल में विटामिन ई पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में, विकारी खाद्य पदार्थ, अर्धविकारी खाद्य पदार्थ, गैर विकारी खाद्य पदार्थ, सुविधाजनक विकारी, सुविधाजनक विकारी खाद्य। तो जो किया गया गैर विकारी खाद्य पदार्थ में, जो इसको वर्गीकृत किया गया है विकारी और गैर विकारी में। तो विकारी गैर विकारी खाद्य पदार्थ में वर्गीकृत किया गया है। ये कह रहा है शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में, गैर विकारी खाद्य में, क्योंकि ये शर्करा वाली चीज़ें जो होती हैं ये गैर विकारी होती हैं, ये खराब नहीं होती। इसके अंतर्गत जैसे चावल, गेहूँ, आलू, गंजी, चीनी, गुड़, ये जो है शर्करा में आता है ना, तो इसीलिए गैर विकारी खाद्य बोला गया इसको। जो ना खराब होने वाले। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। किसका प्रतिशत अधिक होता है। कार्बोहाइड्रेट का। दूध में निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का अधिक होता है दूध में। फ्रेंड्स, ये आपको हम बड़ा दिखाने के लिए कि जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से विजुअल हो, इसलिए इतना मैं जूम करके ये बना रही हूँ, जिससे आपको पूरी तरह से दिखाई दे। बात करें 31 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस एक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से किस एक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता है। मीडिया, संस्कृति, अभिजात वर्ग, गुणवत्ता। तो यहाँ पे जो है मीडिया का, ये मीडिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की। सीधे भाप से पकाने की एक विधि है जिसमें सूखी गर्मी लगाई जाती है, वसा या तेल या उपयोग पकाने के माध्यम के रूप में होता है, गीली पकाने की विधि होती है, गर्म करने की प्रत्यक्ष विधि होती है। तो ये जो ऑप्शन इसका सही है, गर्म करने की प्रत्यक्ष विधि होती है ये। और क्वेश्चन में सीधे भाप से पकाना पूछ रहा है, तो यही ऑप्शन सही है। किण्वन बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है किण्वन। प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, वसा की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा। यहाँ पे आप किसको बताएंगे। यहाँ पे किण्वन क्या बढ़ाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा। तो विटामिन सी बढ़ाता है किण्वन से। जैसे किण्वित होता क्या क्या होता है। इडली। उसके बाद हम बात करेंगे जो तंदूरी रोटी बनाई जाती है वो भी किण्वित की जाती है। उसके बाद हम बात करें दही किण्वित की जाती है। उसके बाद सिरका किण्वित किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, फर्मेंटेशन जिसका हुआ रहता है वो, उसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका किण्वन किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों में बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है। यहाँ पे दिया है कि खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग किसको कम कर दिया जाता है। जो बिगाड़ते हैं, बिगाड़ने वाले घटक को, जो उसको ख़राब करने वाले घटक होते हैं, किसको कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, जैविक खाद्य की उपलब्धता, उपयुक्त तापक्रम की उपलब्धता, वायु की उपलब्धता, उपयुक्त पीएच की उपलब्धता।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वायु की उपलब्धता, जो डिब्बा बंद होते हैं उस डिब्बे बंद में वायु की उपलब्धता को कम कर दिया जाता है, क्योंकि वायु अगर भरा रहेगा तो वो जो है उसी से जो भी भोजन होते हैं, भोज्य पदार्थ तो खराब होते हैं, और नहीं तो उसी वायु की अगर उपलब्धता नहीं होती तो हमारे भोज्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। खाद्य संरक्षण की एक निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है अप्यून वर्णहीन करना, निर्जलीकरण करना, आचार बनाना। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये निर्जलीकरण करना, ये सही है। यहाँ पे खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाती है? तो निर्जलीकरण जब होता है, जब कोई चीज़ निर्जलीकरण मीन्स उस तत्व से पानी निकाल दिया जाए, जब किसी चीज़ को सुखा लिया जाता है तो उसमें एंजाइम क्या होता है, विकृत हो जाता है, एंजाइम नष्ट हो जाता है। बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की। ज्ञान है मानवीय स्रोत, गैर मानवीय स्रोत, नवीकरण स्रोत, गैर पारंपरिक स्रोत। तो यहाँ पे मानवीय स्रोत है। ज्ञान क्या है? मानवीय स्रोत है। सैंतीस नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम। तो यहाँ पे 75 ग्राम भोजन का अतिरिक्त हिस्सा 75 ग्राम होता है। 48 नंबर क्वेश्चन। 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संतुलन दैनिक हिस्सा होता है ग्राम प्रतिदिन 50, 57, 63, 68। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है 50 ग्राम। 16 से 18 वर्ष की किशोर लड़कियों के लिए जो होता है प्रोटीन का वो 50 होता है। उसके बाद ज्वर के दौरान देना चाहिए। ज्वर के दौरान क्या देना चाहिए? तले हुए और खस्ता खाद्य पदार्थ, मसालेदार खाद्य पदार्थ, वह खाद्य जो सहजता से उपलब्ध हो, सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ। तो ये आपका सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ देना चाहिए ज्वर के दौरान। दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से की जाती है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, माइक्रोस्कोप मीटर। तो यहाँ पे लैक्टोमीटर, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे हमारा जो 41 नंबर क्वेश्चन है, ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? 3:5 से 2:5 और 1:5, 3:2 और 1, 3:4 और 1, नहीं रेशियो नहीं है ये। 3.5 से 2.5 और 1.5, 3.2 से 3.2 और 1, 3.4 और 2, 4.3 और 2। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही है वो पहला ही ऑप्शन सही है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है। टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? स्पर्श, वायु, जल और आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो तीसरा होगा, जल और आहार के माध्यम से। उसके बाद खेसारी दाल के कारण होता है, कौन सी बीमारी होती है? रक्ताल्पता, रिकेट्स, पेलाग्रा, लैथरिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है आपका लैथरिज्म। मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी
नुकसानदेह होता है? खेसारी दाल, मटैलिन एलो, आर्जिमोन तेल और रोडेमाइन घी। रोडेमाइन बी। तो यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन आर्जिमोन तेल, ये आपका है आंसर सही है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, FPO मानक चिन्ह इसकी गुणवत्ता के लिए है। FPO तो यहाँ पे आम है, आम ऑप्शन सही है। 1 मिनट, जैम है, जैम सही है। आम, अगर जैम ना होता, जैम की जगह कुछ और होता तो हम लोग आम मान लेते हैं, क्योंकि ये फल के लिए ही है। तो यहाँ पे जो FPO मानक चिन्ह है ये इसकी गुणवत्ता के लिए है, क्योंकि ये फल के लिए है। तो यहाँ पे जैम दिया तो हम लोग आम पे नहीं जाएंगे, जैम पे ही जाएंगे। अगर जैम ना होता तो आम पे जाते। ये ऑप्शन सही है। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है। एक पत्नी उदाहरण है। इसकी वास्तविक प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, धन आय, आत्मिक आय। वास्तविक प्रत्यक्ष आय, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय, धन आय और आत्मिक आय। तो यहाँ पे वास्तविक प्रत्यक्ष आय का उदाहरण है, ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? दैनिक लेखा, साप्ताहिक लेखा, मासिक लेखा, वार्षिक लेखा। तो यहाँ पे जो है आपका मासिक लेखा सही है। मासिक लेखा भविष्य की योजना बनाने के लिए सहायक है, भविष्य की योजना बनाने में सहायक होता है मासिक लेखा। अब हम बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की। किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? बचत बैंक खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता। यहाँ पे आपका ऑप्शन सावधि जमा खाता होगा। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो 1946 है, 1986। संरक्षण 86, आप ऐसे ट्रिक के माध्यम से संरक्षण 86 याद करिएगा, संरक्षण 86। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन नम्यता दर्शाता है? उदग्र रेखाएं, एक दूसरे को काटती रेखाएं, तिरछी रेखाएं, वक्र रेखाएं। तो इसमें नम्यता कौन दर्शाता है? वक्र रेखाएं, ये नम्यता दर्शाती हैं, वक्र रेखाएं। ये ऑप्शन सही है आपका। अब बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हम चाह रहे हैं कि ये जो 120 नंबर का टेस्ट क्वेश्चन PYQ सीरीज है, 125 नंबर की PYQ सीरीज हम 2 पार्ट में इसको समाप्त कर दें। 2005 का पेपर है, तो इसको एक पार्ट ये हमारा होगा, दूसरा पार्ट हमारा इसके बाद वीडियो हो जाएगा हमारा, दूसरी वीडियो। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पूरा 125 क्वेश्चन का ये TGT का PYQ है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? तो यहाँ पे नीला, बैगनी, सफ़ेद, काला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बैगनी, ये ऑप्शन सही है। 52 नंबर क्वेश्चन। टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उससे इस रूप में वर्गीकृत किया गया है: संरचनात्मक, सजीव, सजावटी, अमूर्त। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही है वो सजावटी है, क्योंकि टुकड़ों को जोड़कर बनाया जा रहा है तो सजावटी ही होगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन की। एक अपकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच एक संबंध को कहा जाता है? या लय, समता, अवधारणा, अनुपात। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो अनुपात है, अनुपात ऑप्शन सही है। उसके बाद हम 54 नंबर की बात करेंगे। अधिकांश लोग कपड़ों में इस गुण को देखते हैं: बाह्यकृत, शुद्धता, आरामदायक, निर्माण। तो जो देखते हैं अधिकांश लोग, वो देखते हैं आरामदायक, वस्त्र कितना आरामदायक है, ऑप्शन सही है।
55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है? सूती, नायलॉन, टेरिलॉन, डेक्रान। जो तौलिया के लिए उपयुक्त कपड़ा होता है वो होता है सूती। अब हम बात करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन की। 56 नंबर क्वेश्चन का कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? प्रातः, दोपहर, उसके बाद शाम, रात्रि। तो यहाँ पे शाम का, ये दोपहर के बाद का समय, ये समय सही होता है। ये आपका आंसर सही है। उसके बाद हम बात करेंगे एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ कर देता है। एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ कर देता है किस आयु में? तीसरे महीने में, 3 से 5 महीने में, 4 से 5 महीने में, 6 से 7 महीने में। तो जो एक शिशु सहारा लेकर बैठना शुरू करता है वो 6 से 7 महीने में। यहाँ इसमें यही माना गया है, यही सही भी है। जो बैठना शुरू करता है, एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? 6 से 8 महीने में। जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं होता तो वो बैठ नहीं पाता है। 5 महीने के बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, तो 6 से 7 महीने में वो बैठना शुरू कर देता है। बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। जन्म से एक भारतीय बच्चों की औसत ऊंचाई होती है 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। तो जो बच्चा जन्म लेता है तो 50 सेंटीमीटर का होता है जो जन्म लेता है। किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है? किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो दूसरा, 6 माह में। 6 माह में बच्चे का वजन दुगना हो जाता है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन। दांतों के प्राथमिक सेट, दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं? तो यहाँ पे 20 दांत होते हैं। ये ऑप्शन सही है। उसके बाद बजट सफल होता है आय व्यय के सही संतुलन से। बजट सफल होता है आय व्यय के सही संतुलन से। व्यय कम करके, आय बढ़ा करके, बचत करके। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही है। हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है। एमएमआर टीका कितने माह में दिया जाता है? एमएमआर का टीका कितने माह में दिया जाता है? 1 माह, 12 माह, 18 माह, 2 माह। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 15 माह में है। 1 माह, 15 माह, 18 माह, 2 माह। तो ऑप्शन जो है 15 माह, 15 महीने पे एमएमआर का। मम्स, मिजल, रूबेला। मम्स, मिजल्स और रूबेला, ये इसका टीका जो दिया जाता है वो 15 माह में दिया जाता है। हम बात करेंगे अब 63 नंबर क्वेश्चन की। एनोफ्लुएंजा है नज़दीकी संबंध और हवा, जल और भोजन, स्पर्श और वस्त्र, एलर्जी। तो यहाँ पे जो है ये नज़दीकी संबंध और हवा के माध्यम से फैलता है। तो बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाता है? जाना चाहिए। बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? 64 नंबर क्वेश्चन है ये। गहने खरीदना, घर में सुरक्षित रखना, कई प्रकार के लाभजनक योजनाएं, बीमा पॉलिसी में लगाना। तो कई, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है बीमा पॉलिसी सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो 65 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है। बाह्य सज्जा फर्नीचर, रंग, प्रकाश, पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो रंग का, बाह्य सज्जा में रंग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो 66 नंबर क्वेश्चन। जैकार्ड की बुनाई में डिजाइन बुनना कठिन है, कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं, कपड़े पर तिरछी धारियाँ वाली बुनाई होती हैं, कपड़े के ताने के धागों पर डिजाइन बुनी जाती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही है वो दूसरा आंसर सही है, कपड़े पर बने सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जैकार्ड जो है वो सुंदर डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। जैकार्ड का रहा। हम बात करेंगे यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जेबल वाटर पानी काम आता है कपड़े रंग करने के लिए, कपड़े के रंग पक्के करने के लिए, कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए, कपड़े पर चमक लाने के लिए। जेबल वाटर जो प्रयोग किया जाता है वो कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए जेबल वाटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सही है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन। क्रेविंग एक फिनिश है, इसके लिए सूती, सिल्क, ऊनी, नायलॉन कौन सा कपड़ा उपयुक्त होता है? तो यहाँ पे रेशमी कपड़ा। 1 मिनट, ये सिल्क है तो यहाँ पे ये सिल्क और रेशम एक ही है, ये वाला कपड़ा उपयुक्त होता है। उसके बाद
69 नंबर की बात करेंगे। इमली का उपयोग किसे साफ करने में होता है? पीतल, एल्युमिनियम, लोहा, कांच। जो इमली का प्रयोग किया जाता है किसको साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे पीतल का प्रयोग किया जाता है इमली का प्रयोग साफ करने में। 70 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी पूरा कराने में, तो समझ लीजिए हम आपको ये हमारा जो 70 नंबर क्वेश्चन है लास्ट का है, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं हम। ये देखिए लास्ट का क्वेश्चन है, क्या है ये? मांडला एक फर्श सजावट है। यहाँ भी इसको बोलते हैं मांडला बोलते हैं, पर यहाँ लिखा है मांडला एक फर्श सजावट है। यहाँ कहाँ का है? तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात, राजस्थान। तो ये राजस्थान का है। मांडला जो है ये फर्श सजावट जो है राजस्थान का है। तो ये फ्रेंड्स आज के लिए हमारा इतना ही। 70 क्वेश्चन हम 40 मिनट 70 क्वेश्चन करवा दिए हैं फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।